तो 23rd क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि ओके टू किड्स होल्ड द नियर एंड रोटेट 15 kg each kid, distance between is 3 meter. Suppose that the rod rotates at a rate of 20 revolutions per minute. So this is 20 revolutions per minute. So omega will become what? 2 pi f. So 2 pi 20 by 60 radian per second, uh, and they are at a distance of 3 meter. This is the value, and तो R mass 3 of by 2 होगा is क्या कहा हुआ है? 3 कहाँ से दिया हुआ है? सर। The 3 point, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। the distance between the points of the rod where the two kids hold it. हाँ ठीक है, तो 3 by 2 हो जाएगा। The point of the rod where the two kids hold it. अच्छा ठीक है, हाँ दोनों के बीच में दिया हुआ है। M 15 kg है ईच का। तो ठीक है, अगर हम एक बॉय को कंसिडर करें तो उसके ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस पे से वेट फोर्स तो इसका डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, और इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू। तो इसको फ्रिक्शन रोक रहा होगा ताकि ये बाहर गिर ना जाए, विच इज लेस देन μsn। आपको यहाँ पे क्या नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड। तो क्या आंसर ये नहीं है क्या? सर मेरा तो आ गया था। यही आंसर है ना? यस सर। वैल्यू, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? अद्वय, अद्वय, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. Can we move on to the next question? Yes, What sir. was it? 30। सर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। 23 नंबर। 23 बताइए। सर मतलब अगर ऐसा apparatus है हम लोग के पास और उसका हम हाँ लोग हाँ मान लेते हैं कि जो हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल जो रॉड है वो हाँ मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, हाँ तो हाँ फिर अगर उसका जो एक्सट्रीम एंड्स पे अगर कोई लटकेगा तो फिर हाँ वो रॉड जो है ज्यादा बेंड करता है, और अगर थोड़ा आगे लटकेगा तो फिर थोड़ा कम बेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे सर दोनों बॉयज जो हैं एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, हाँ तो हाँ। फिर अगर हम लोग मतलब ऐसा मैंने देखा है कि अगर ये रॉड ज्यादा अच्छा एक स्ट्रांग सेकंड, नहीं लेट मी हो। रिपीट आप क्या कहना, मैं अभी लेट मी रिपीट आप क्या कहना चाहते हैं। लेट्स से मैंने एक रॉड पे यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है, उसके साथ एक बॉल अटैच किया हुआ है, और मैं अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस इसे रोटेट कर रहा हूँ। तो अगर मेरी ओमेगा जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा तो ये आगे मतलब ज्यादा एंगल वर्टिकल से बना के घूमता है, ये कह रहे हो क्या? नो सर। हाँ तो सर मतलब यहाँ पे जो अगर हम लोग रॉड है इसको हम लोग अज्यूम कर ले कि उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब ठीक है। बेंड कर सकता है, तो अच्छा फिर अगर बॉयज अगर अच्छा। एक्सट्रीम एंड पे रहेंगे तो फिर हाँ ज्यादा बेंड करेगा, और उस दूसरे से थोड़ा सा अगर आएंगे सेंटर की तरफ तो थोड़ा कम बेंड करेगा। ऐसा क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। एक किसमें नॉर्मल फोर्स ज्यादा क्रॉस है। Yeah, let's try and analyze it a bit. तो एक केस है कि वो यहाँ पे हैंग कर रहा है, दोनों क्लोजर हैंग कर रहे हैं, और दूसरा केस है कि दोनों एक्सट्रीम पे हैंग कर रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम पे हैंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि अगर वो पास में हैंग कर रहे होते हैं तो कम कर ये बेंड हो जाएगा या फिर ज्यादा बेंड हो जाएगा, क्या कहना चाहते हो? कम बेंड होगा। हाँ, यहाँ पे कम बेंड होगा, ठीक है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि ज्यादा बेंड हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी योर एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस हैपेंस? व्हाई हियर द बेंडिंग इज मोर एंड हियर दिस इज लेस? फर्स्ट आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो ये लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे अपना यहाँ पे, हाँ टॉर्क। देखो, लेट्स ओके विल सी एवरीथिंग, विल सी। लेट्स से यहाँ पे अभी हम लोग इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये अभी स्टेशनरी है। तब मुझे सिचुएशन कंपेयर करके बता दो 1 और 2 का, तब मुझे सिचुएशन करके बता दो 1 और 2 का कहाँ पे आपको ज्यादा बेंड मिलेगा। लेट्स से अभी रोटेट नहीं कर रहा है तो क्या कंपेयर करना है?
मैं कह रहा हूँ कि अब ये पहले केस में, अभी तो आपने रोटेशन का केस दिया हुआ है ना, रोटेशन के केस Yes, में sir. कहा हुआ है कि इन द फर्स्ट केस bend would be less than second case, right? If Yes, rotating, sir. if rotating. So I'm saying, let's say there is no rotation here, then compare the bends in both the cases. What do you think? What will happen? Same ही रहेगा relation. Same रहेगा relation. Okay, so that means if you're saying same, then you are assuming that the rod has no mass and all right? Yes, sir. Right? हाँ, तो ठीक है, चलो हम लोग this is no rotation पे. तो अब तो change क्या मतलब हुआ एक जब relation same रहेगा. मैंने ये बोला था. less than रहेगा? अच्छा ओके, अच्छा ओके, सेम रिलेशन रहेगा. ऐसा क्यों कह पा रहे हो आप? यहाँ पे फोर्स अगर किसी पे एनालाइज करोगे आप, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स हो जाएगा? एक रेस्ट पे mg का फोर्स लगेगा, और इसके वजह से कांटेक्ट का फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल लगेगा सरफेस पे, ठीक है? और कोई फोर्स लग रहा होगा, तो एट दिस पॉइंट इसका वेट इधर पे टॉर्क एग्जीक्यूट कर रहा होगा, इसका वेट इधर पे टॉर्क एग्जीक्यूट कर रहा होगा. दैट इज व्हाई सेम यहाँ पे जो बेंड आ रहा है, यहाँ पे टॉर्क इज आर क्रॉस, अभी रोटेट नहीं कर रहा है कुछ भी. नाउ बिकॉज दे बोथ द टॉर्क्स आर ऑफ, सबका वेट वगैरह सब बराबर है, टॉर्क भी बराबर लग रहा है, अज्यूमिंग कि उनके बीच में डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ पे दोनों टॉर्क बराबर ही लगा रहे होंगे. लेट्स से दिस इज T1. नाउ इन दिस केस लेट्स से दिस इज T2. नाउ दिस इज स्टेशनरी केस, माइंड इट. तो अब यहाँ पे R की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आई कैन से द torque in the second case is greater than torque in first case. Of course the F value is same because weights are same, so this could be true. Accepted? Yes, sir. Right. So because the torque in the second case is more, so I can say the bend would be in the bend in the second case would be more. All right. Yes, sir. Justified? Yes, Justified? sir. Right. So this case is resolved. Now my question is, what happens when I introduce rotation? What happens when I introduce rotation? What is the change here? बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो. Pardon, sir. हाँ, अरे what I am asking is, the initial case was non-rotation. Now when I rotate this system, what is the change here? अरे this boy or the man will experience a centrifugal force ना, Yes, sir. जिससे भी आप रोटेट Yes, कर रहे हम होगे. लोग को अब वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नेट टू फोर्स में लेंगे. ज्यादा होगा हाँ. सेंट्रीफ्यूगल. हाँ, तो अब यहाँ पे इस पे बस चेंज यही है ना कि मैन पे पहले जो वेट का फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब इस पे लगने लगा है. राइट. अब इस पे एनालाइज करेंगे हम लोग, अब इस पे एनालाइज करेंगे कि जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है Fc1 मान लो, और जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है Fc2 मान लो, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या बैठाओगे Fc1 और Fc2 के बीच में? Fc2 ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? सेम लॉजिक, डिस्टेंस ज्यादा है करके. ठीक है, सेम लॉजिक, ठीक है ना? Yes, sir. एंड आपको यहाँ पे सेकंड केस में टॉर्क भी ज्यादा मिल रहा है, सेकंड केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा मिल रहा है, तो जो नेट फोर्स इनका लगेगा भी, वो भी सेकंड केस में ज्यादा होगा. तो इसकी वजह से जो एंगल बेंड एक्सपीरियंस करेंगे वो लोग, वो भी सेकंड केस में ज्यादा होगा. Yes, समझ sir. में आया? इजी, ठीक है, एक्सेप्टेड. Yes, sir. कैन Yes, वी sir. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट वाज 30 का मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोग अब सॉल्व कर लीजिए. आदित्य आपका था ना 30? सर अद्वय का था. अद्वय का था. तो आप एक बार कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, कौन अद्वय कौन आदित्य है.
मुझे तो थोड़ा आवाज में कंफ्यूजन हो जाता है जब मुझे तो उनको बोल दीजिए अभी कुछ बोलने के लिए, तो कंफ्यूजन क्लियर कर ऑल लीजिए राइट आज। ऑल राइट कर लेते हैं. With time everything will get in order. So m and 2m दिया हुआ है of course, तो ये m और 2m ले ले रहे हैं, m1 m2 नहीं. मैं कुछ नहीं. That's fine अभी, that's fine. तो मैं ऑफलाइन हो So गया था सर. ये sure. देखो यहाँ पे देखो बच्चा, ये m के मास पे अब अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो इधर पे टेंशन लग रहा होगा, और इस पे m ओमेगा स्क्वायर. ऑफ कोर्स देखो, पहली बात थोड़ा सा ध्यान से सुनो. जो सर्कल पे ये लिफ्ट, ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम जिस रेडियस में, जिस सर्कल में घूम रहा होगा, वो सर्कल का रेडियस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रिंग के लेंथ से ज्यादा है. ठीक है, अगर मैं ये लेंथ कहूँ ये L1 या L2, सो R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L1 और L2. एक्सेप्टेड? रिस्पॉन्ड करो. यस सर। अरे यस सर. अद्वै को समझ में आना चाहिए ना. तो ये तो assumption दिया भी है सर 28 नंबर क्वेश्चन में। दिया है क्या? या दैट्स इट्स प्रीटी इजी टू अज्यूम. सो Yes, sir. ये केस है, तो जब हम यहाँ पे ये केस का इम्पोर्टेंस ये है कि जब यहाँ पे मैं m ओमेगा स्क्वायर r लिख रहा हूँ, तो आप ये नहीं कहोगे सर आपने स्ट्रिंग का लेंथ नहीं लिया है, बिकॉज स्ट्रिंग का लेंथ इज प्रीटी मच नेग्लिजिबल कंपेयर टू जब हम उस सर्कुलर मोशन का रेडियस ले ले रहे हैं, तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में r वैल्यू लेने से ही सफिशिएंट हो जाएगा. और फिर ये 2m है, 2m पे भी टेंशन लग रहा है, और ये m 2m ओमेगा स्क्वायर r के फोर्स से आगे जा रहा होगा. ठीक है, अब आपको magnitude of initial acceleration of the masses as seen from the cabin and tension in the string. So of course as seen from the cabin कहा हुआ है, तो that means we are talking about a non-inertial frame. So our arguments are correct, where I have included centrifugal force here. All right, तो अब आपको सिंपल है, अगर इसको आप कह लो कि ये आउटवर्ड्स ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो ये इनवर्ड्स ए से एक्सेलरेट करेगा, और आप न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाइए दोनों के लिए, कहिए कि t माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a, and 2m omega square r minus t will be equal to 2ma. So solving these two equations you will get a की value and t की value. Pretty simple. हो गया अद्वै? Hello. Yes sir. Got it? Got it? Yes sir. All right. All right. All right. So there were some questions. There were some questions in the previous class, like this one. What I said was कि consider the circular motion. This is the center of the circular motion. There is a point O. There is a point A. Distance of O from A is R. From center, this is R radius. This is R radius. R is 50 meter. That is okay. That's fine. Values में 50 देख लेंगे. centimeter, 50 That centimeter. देख लेंगे. Question में ये दिया हुआ था. Question में ये दिया हुआ था. The angular velocity of point A, ये important है, with respect to point O is ओमेगा. क्वेश्चन में ये दिया हुआ था. ठीक है, ये important है ना, ये इसीलिए क्वेश्चन. और आपको क्या निकालना था? आपको वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड निकालना था और एक्सेलरेशन निकालना था. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सेलरेशन दोनों, इसका दोनों बताएंगे आपको. देखो दोनों, देखो कितना सिंपल है.
आपने like astonishingly, Arvind, you have gone very deep conceptually into it. Brilliant, outstanding. But I will give you a better, easier answer here. Try to understand this. Now, angular velocity, linear velocity and angular velocity के बीच में relation मैंने ये बताया हुआ था, and we did a vector based question on this. We did a vector based question on this. Now, when we discuss circular motion starting पे, so we said the rate of change of angle at any point gives you the angular velocity. But the question, pertinent question here is, with respect to which point, with respect to which point these measurements were made, because you always need a reference frame, right? You always need a reference frame. So the pertinent question here was, where was this reference frame or the reference point in a circular motion is placed? Where is it? So in all our previous derivations, we considered our reference point to be the center of that circle. Of any circular path, the center of that circle was considered our reference point. And our reference frame was attached, x and y axis was attached to this circular like the plane in which the circular path was placed was lying in the xy plane, and the origin was coinciding with the center of that circular motion. So your origin became your frame of reference. The xy plane here became your frame of reference, and origin became your reference point. So from that reference point, you said your object, the point particle is placed at a distance of radius r, and it is with respect to this point, it is moving with a linear velocity, tangential velocity or linear velocity v. With respect to this point, it has an angular velocity omega, whatever values for alpha, कुछ भी with respect to this point हम लोग measure कर रहे थे. But now in this question, the important point was, and अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये axis को मैं shift करके इसके circumference पे ही लेकर आ जा रहा हूँ, right? इस axis को shift करके मैं अब circumference पे लेकर आ जा रहा हूँ. Now the question changes a bit. Now you have to remember, in a circular motion, the velocities at any point, let's consider, I'm not distinguishing between uniform circular motion or a non-uniform circular motion. Important point is the tangential velocity. The tangential velocity is always perpendicular to the radius vector. The tangential velocity is always perpendicular to the radius vector. And if I say it to be a uniform circular motion, the velocity again at every point it will be perpendicular to this circular motion. All right, and आपको acceleration इस direction पे tangential acceleration मिलता है और इस direction पे radial acceleration मिल जाता है. अच्छा, tell me this. Comment on this point. For in a circular motion, पहले in a circular motion, comment on a dot v. What is this value? A dot v. क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया. अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है. Consider a circular motion, and in that circular motion, comment on this a dot v, comment on omega dot v, comment on omega dot alpha. ये कमेंट कर सकते हो अरविंद? अप्लाई अब ये तो 0 होगा. ये 0 होगा. क्यों? क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा इज अलोंग एक्सिस, इफ यू चूज द सर्कुलर पाथ टू बी दिस, द अगर ये ऐसे घूम रहा होगा, you curl your fingers of your right hand in this fashion, the thumb will point in this direction, so omega is this.
and v is always in the plane of the circular motion, so ये हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज एंगल होगा, तो ओमेगा डॉट वी तो 0 हो गया। ओमेगा डॉट अल्फा बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा अल्फा का सेम डायरेक्शन है तो ओमेगा अल्फा ही हो जाएगा, cos 0 तो 1। ठीक है, ओमेगा अल्फा ही हो जाएगा। सिमिलरली ए और बी के बीच में बताओ, ये ए और बी के बीच में आप हर टाइम पे नहीं, जीरो नहीं, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। अगर मैं पूछता कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्सेस v क्या है, तो आप जीरो कहते हो, बट यहाँ पे ये नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन इज a टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे a और v और जो भी इसके बीच में एंगल होगा वो आपको इंक्लूड करना होगा यहाँ पे, ठीक है? बिट ऑफ आइडिया है। तो इस केस में आप पीछे वापस से हम लोग पीछे केस में आते हैं, तो कभी भी ना सर्कुलर मोशन आप जो आपको रेडियस है उसको परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी। तो वो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा था कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O is omega. So the linear velocity at that point will be v by ये रेडियस OA का डिस्टेंस। कैन आई से दिस टू बी ट्रू? एक्सेप्टेड? यस और नो बताओ। हेलो, यस सर। ऑलराइट, कोई दिक्कत? पहले तो देखो मैं कितने लोग हैं क्लास में। सर 3 ही है। ज्योत्सना ने तो कहा था कि वो नहीं आ सकती है, बट प्रियांश ने बोला था कि नहीं आएगा, नहीं आ सकता, मतलब कि बाहर गेट घर में नहीं है वो। दैट्स फाइन। तो रेस्पॉन्ड करते रहो, है ना, रेस्पॉन्ड करते रहो जल्दी जल्दी से, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए। तो सबको, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है ना? मैंने वी अज्यूम कर लिया हुआ है और इट इज जस्ट आपको ये पता है। तो आर क्या है मेरा यहाँ पे? ओ ए है, और ओमेगा अगर पता करना है तो दैट विल बी वी बाई ओ ए, और ओ ए क्या है यहाँ पे? आर है, ये आर है ना ओ ए, तो इट इज जस्ट वी बाई आर। तो यहाँ पे अगर ये आर को यहाँ पे अगर ये एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, दैट मींस द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो Yes. ये जो v मैंने एज्यूम करा हुआ है, ये v वेक्टर आपके r वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। पहली बात ना, आप ये भी देखो, अभी आ रहा है नहीं आ रहा आवाज? हेलो, ऑलराइट। तो यहाँ पे और एक चीज देखो, कंसिडरिंग माय ओके सर्कुलर पाथ तो यही है और सर्कल का सेंटर यही है, ठीक है? तो मेरे को बताओ यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जो कैपिटल आर वेक्टर को परपेंडिकुलर है, जो कैपिटल आर वेक्टर को परपेंडिकुलर है, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो देखो, उसको डिसाइड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर if you imagine the triangle OCA, so this is a isosceles triangle, so if I take this angle to be theta, this angle will also बंद हो गया तो सर में रहना पड़ गया। यहाँ देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो v जो बार था, v ये वाला, वो आपके r वेक्टर को परपेंडिकुलर, हाँ वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो we have to wait for a bit। तो then यहाँ पे मैंने VC लिखा हुआ है, VC इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि उस सर्कुलर पाथ का C सेंटर से जो रेडियस है कैपिटल R उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ जो दिखा रहा है उसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो अगर उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो वो सेंटर से जो रेडियस है उसको परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल ओ सी ए देखो, हेलो, क्या सबको आवाज नहीं आ रहा? मेरे को लगा फिर से मेरा ही गया। हाँ इस बार सर का क्या लगता है कनेक्शन। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। इसे रीएडजस्ट होने दो। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा गाइड करता हूँ, लेट्स वेट कि वो जब तक रीएडजस्ट हो जाए। स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? यस सर। यस सर। तो मैं ये एंगल थीटा मैंने डिराइव किया हुआ है, क्योंकि ये वी वेक्टर और इसके बीच में एंगल थीटा होगा। कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे पूछो मेरे को क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से ड्रॉ करके, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे ये आर वेक्टर है, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर आपको ओमेगा आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिला हुआ है। यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू मैं ओमेगा आर कॉस थीटा कह सकता हूँ। ठीक है, ओमेगा आर कॉस थीटा कह सकता हूँ, सॉरी, ठीक है ना? स्मॉल आर होगा ना? यस सर। ठीक है, एंड दिस एंगल आर है, ये थीटा है और ये भी थीटा है। ऑलराइट, तो आई कैन ऑल्सो से दैट आर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2r cos थीटा। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2r cos थीटा। यस सर। सेकेंड, ये मैंने गलत कंपोनेंट ले लिया। तो दिस शुड बी, अगर v है, v टेंजेंशियल है, तो जो इसका कंपोनेंट है, बिकॉज यहाँ पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना along the omega r, it's better to take omega r का कंपोनेंट। I think this should be taken, कि आपका उसका कंपोनेंट along कितना मिल रहा होगा। 2r cos theta, wait a second, let me finalize this first. और 2r cos square theta
गलत आ जाएगा ना, तो वी कैन डू माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। If we take v tau का cos theta along, so I think we will get the answer. This will be smaller omega 2r cos theta. So yes, this will give me the answer. That's fine. तो यहाँ पे हमने जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी टू आर सर्कुलर पाथ, उसका कंपोनेंट लिया हुआ है अलोंग दी ओमेगा आर, जो कि आपके ओ ए को आर वेक्टर को, स्मॉल आर वेक्टर को परपेंडिकुलर है। सो आफ्टर टेकिंग दिस तो हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी का इसलिए कंपोनेंट क्योंकि सर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वही है। नहीं नहीं, वो हम इसलिए लिए हुए हैं, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन, पाथ ये सर्कल है, पाथ ये सर्कल है, एट दैट तो मोमेंट उसका डायरेक्शन ऑफ हाँ, बट विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, पॉइंट ए का वेलोसिटी ओमेगा आर की डायरेक्शन पे है, ऑलराइट, बट एक्चुअल में आपका पाथ ये सर्कुलर पाथ है, तो आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा। तो दिस वेलोसिटी कंपोनेंट in the direction of omega r will give you with respect to point O, a point की velocity क्या है। Accepted logic? यस सर। समझ में आया ना, क्योंकि आपका एक्चुअल पाथ सर्कुलर पाथ इस सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो आपकी एक्चुअल पॉइंट ए पे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, पॉइंट ए की वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए पे लीनियर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ परपेंडिकुलर टू स्मॉल आर वेक्टर लगेगा। बट क्या ये एक्चुअल डायरेक्शन तो नहीं है ना, आपका पाथ ये सर्कुलर पाथ है, तो एक्चुअल तो ये है v टाउ टेंजेंशियल का, तो टेंजेंशियल का जो आप कंपोनेंट अलोंग ओमेगा आर लोगे, तो वो आपको वेलोसिटी एट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ आपको बता देगा। वैलिड आर्गुमेंट? सर मेरे को Yes, बीच sir. में समझ में नहीं आया, वो जो v टेन मतलब कि वेलोसिटी इनटू cos थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आर, फिर ये ओमेगा 2r cos थीटा कहां से आया? क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल 2r cos थीटा। अच्छा, वो ओमेगा स्मॉल r लिखा है। ठीक है, हाँ, मेरे को लग रहा था ठीक है कि ना, ओमेगा r कहां से आया। तो एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पे देखो, अब विथ रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट आपको एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड पूछी हुई है, विथ रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड पूछी हुई है, तो क्योंकि वो कांस्टेंट ओमेगा के साथ विथ रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ए पार्ट पॉइंट की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ए पॉइंट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। दैट मींस यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। दैट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी होगी। दैट मींस यहाँ पे जो भी वेलोसिटी आपको मिल रहा है v स्क्वायर बाई इसका रेडियस आप कर दोगे, v स्क्वायर बाई इसका रेडियस कर दोगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर r का, और यहाँ पे क्या है ये, तो आपको ओमेगा स्क्वायर r करोगे v स्क्वायर बाई r, राइट, सो 2 ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ऑफ cos थीटा
ये आ रहा है कि आंसर आंसर तो 4 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। यस सर। You have to look into it, look into it. तो v तो 2 ओमेगा आ रहा है। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स। अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ये सब मैंने क्यों किया। v तो 2 ओमेगा आ रहा है ना, यहाँ पे जो 2 ओमेगा आर नेट एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो 2 ओमेगा आर भाई यहाँ पे कैपिटल आर होना चाहिए, दिस वैल्यू। सो 2 ओमेगा आर बाई आर, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे नेट आपको यही वैल्यू मिल जाएगा, बट इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ। डायरेक्शन c की तरफ डायरेक्शन होगा। विल बी अलोंग जो इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करना है, और कोई क्वेश्चन पिछले वाले में डाउट है। हाँ सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पिछले क्लास का। Yes, sir. बताओ क्या था, बताओ क्या था। तो दो पार्टिकल्स हैं इनिशियली ओरिजिन पे, दोनों हम्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम्म अपोजिट हम्म डायरेक्शंस में मूव कर हम्म रहे हैं। एक का हम्म वेलोसिटी 0.7 है, एक का हम्म 1.5 है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और से याद नहीं आ रहा है। यही था ना। यस सर। ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये सर। वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। यस सर, टी कोलाइड वाला। तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया था ना, ये वाला इसकी वजह से रेडियस दिया हुआ नहीं है, ओके दैट्स फाइन। तो ओमेगा आपको पता, सॉरी, ओमेगा आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। ओमेगा ए वुड बी वी ए बाई आर, एंड ओमेगा बी वुड बी वी बी बाई आर, ठीक है। सो कब वो कोलाइड करेंगे, टी ए वुड बी 2 पाई बाई ओमेगा, टी बी वुड बी 2 पाई बाई ओमेगा बी। सो कब ये कोलाइड करेगा, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना आपको। टी बी टी ए माइनस टी बी टी ए बाई टी बी माइनस टी ए। हाँ हाँ, उसका एक्चुअली क्या एलसीएम ले लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, ये रहा यस सर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, ठीक है। ये गलत है, ये क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे वैल्यू आप निकाल दोगे, तो इससे सोल्यूशन नहीं आ रहा था क्या। नो सर, सर आर का वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है। हाँ तो सर। तो क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दी थी क्या मैंने। नहीं। एक सेकंड चेक करते हैं। हम्म, आर की वैल्यू तो दी नहीं मैंने। चलो इसका मैं चेक करता हूँ सोर्स से, तब तक और कोई क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नोट करोगे। चलो क्विकली एक क्वेश्चन नोट करो, इरोडोव का क्वेश्चन है। अच्छा ये उससे पहले ये देखो, अगर v इज इक्वल्स टू, सर फाइल हाँ हाँ चेंज कर पूछो। दीजिए, सर ये पिछले क्लास वाला फाइल है। ओके, विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन, इसमें क्यों क्या जरूरत पड़ती है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर है, तो मुझे अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन वेक्टर जो है, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर वुड बी दिस rate of change of this velocity. So first differentiation of this omega cross r plus omega cross differentiation of this r vector. R. तो आपको यहाँ this value is alpha cross r and this value would be v, and
alpha cross r vector plus omega cross v vector. So this is your equation of tangential acceleration vector. This is your equation for centripetal acceleration vector. ठीक है ना? तो इस तरीके dr by dt v कैसे हो गया? dr by dt तो वेलोसिटी ही है ना? नहीं है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, क्या होता सर है? आप ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? ब्रैकेट थोड़ा सा बेटर लिखते हैं। ये v जो है, अगेन आप यहाँ से v देखो, v इज ओमेगा क्रॉस r ना, तो यस सर, अच्छा वो आर था। ओमेगा क्रॉस r, ठीक है? तो ये वेरिएबल ओके रेडियस के सर। लिए है, हाँ, कि वेरिएबल रेडियस के लिए है? वेरिएबल रेडियस, हाँ वेरिएबल रेडियस ही बोल दोगे इस केस में। तो देयर विल बी वेरिएबल रेडियस का मतलब ये है, देयर विल बी अ नेट फोर्स इन द आर डायरेक्शन पे। तो dr by dt उस, अच्छा उस तरीके से कह रहे हो, बट ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है फाइंड आउट करने का कि ओमेगा क्रॉस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या वैल्यू होता है वेक्टोरियली। एक और एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि आपका तो बाहर है, बट एक ये कॉन्सेप्ट समझो। ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है। With respect to S is a stationary frame. S is a stationary frame, and with respect to S, S dash is rotating with a constant angular velocity omega. ठीक है? And they share their origins. Both the coordinate system share their origins. With respect to S, तो डैश S का dash रोटेशन क्या है सर, एस डैश का? clockwise, anti-clockwise बोल लो. Like if तो you मतलब view, प्लेन में रोटेट कर रहा है तो प्लेन से अंदर बाहर जा रहा है? you are viewing from here. ठीक है? You are viewing from here. अब ये एक थोड़ा सा, बस मतलब ऐसे इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसे about this axis it is rotating, about this axis it is rotating. ओके सर। Alright, so इस केस में they share both the origins. So अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ x, y, z, this is with respect to your stationary frame, so it will share the coordinates with respect to both the coordinate system y, z. ठीक है? तो अगर मैं ये r वेक्टर इधर लिखूं, so r vector will be equal to r dash vector. This is with respect to s frame, distance of the point, position vector of point b with respect to s frame, position vector of point b with respect to s dash frame. तो what happens, मैं आपको जनरल इक्वेशन बता दे रहा हूँ ताकि आप बाद में यूज करो। इसमें अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप must be equal to x dash I dash cap plus y dash j dash cap plus z dash k dash cap. एक I dash cap, j dash cap, k dash cap are the unit vectors along the xyz axis in the s dash frame. सर ये तो वही दिखा रहा है ना कि the vector does not change when the frame of reference changes. अभी देखो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dx by dt आपको vx दे देगा i कैप, dy by dt आपको vy दे देगा j कैप, dz by dt आपको vz दे देगा k कैप. So this entirely becomes velocity of the body in inertial frame.
जब मैं अपना राइट हैंड साइड को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो d सिमिलरली dx डैश बाई dt dy डैश बाई dt dz बाई dt आपको v डैश वेक्टर दे देगा, v डैश वेक्टर दे देगा। बट यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनके यूनिट वेक्टर्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके एंगल्स वेरी कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे x डैश डी आई कैप डी टी वाई डैश डी जे कैप डी टी एंड z डैश के डैश कैप डी टी। तो ये चीज याद रखो यहाँ पे, इसको प्रूव करना भी लेंथी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन टर्न्स आउट टू बी ओमेगा क्रॉस आई कैप, ठीक है। सिमिलरली जे कैप के लिए भी ट्रू है, सिमिलरली के कैप के लिए भी ट्रू है। तो आई कैप मतलब ओमेगा क्रॉस आई कैप है, ओमेगा क्रॉस आई डैश कैप है। हाँ, आई 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 कैप है, आई डैश ये कह रहे हो, आई कैप है, तो पे डैश आ गया था। आई कैप है, नॉट अ चांस, आई कैप है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है उसके वजह से। तो v डैश, तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो हर एक कोऑर्डिनेट इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको ओमेगा क्रॉस एक्स, ये सॉरी, तो यहाँ पे ये आई थिंक दिस इज, यहाँ पे आई कैप ही होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आपको एक्स डैश आई कैप आएगा और वाई जे कैप आएगा, जेड। ये थोड़ा सा एडवांस डेरिवेशन है, ये पार्ट को डिराइव करना थोड़ा सा लेंदी है मैथमेटिकली, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। तो आपको ये इक्वेशन आ रहा है, दिस पार्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, this part is with respect to non-inertial frame. I can always say that this r vector divided by dt dr dash vector divided by dt plus omega cross r vector, and because r vector position vector is equals to r dash position vector, I can easily replace here with r vector dt plus omega cross r vector. Now अब हर जगह पर क्योंकि r कांस्टेंट है, तो आप ये एक जनरल इक्वेशन, वेरी पावरफुल इक्वेशन, ये अज्यूम कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो ये वेरी पावरफुल इक्वेशन, वेरी वेरी, हाँ। इस इक्वेशन के ऊपर वाले इक्वेशन में तो dr/dt तो शायद कैंसिल हो जा रहा है। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, फ्रेम डिफरेंट है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। फ्रेम्स डिफरेंट है, आप इसकी कैलकुलेशन में इतना उलझो मत, सब जगह r बराबर है, फ्रेम्स डिफरेंट है। मैं सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पसेस में ये बता रहा हूँ, इक्वेशंस में इतना उलझो मत अभी। ये चीज को सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मास्टर इक्वेशन को ध्यान में रखो। यहाँ पे जब थोड़ा सा और आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कॉलेजेस में जाने के बाद, या फिर और थोड़े अच्छे टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बाद, तब आप समझोगे कि ये कैंसल आउट क्यों नहीं हो रहा है। बट क्योंकि ये डिफरेंट फ्रेम्स में है, तो यहाँ पे कैंसल आउट नहीं करते हैं हम लोग, राइट। अब ये इक्वेशन में अगर मैं इन गैप्स में v को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा,
यहाँ पे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का है, तो यहाँ पे v डैश आएगा। एंड आपको ये पता है कि v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि v डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज को ओके, मैंने हर जगह पर v सब्स्टिट्यूट किया है, नॉट v। तो हर जगह पर जब मैं v डैश ये सब्स्टिट्यूट करूंगा इन द नॉन इनर्शियल पार्ट, तो देखो v डैश बाई dt हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को मैं वेरिएबल नहीं मान रहा हूं, तो मैं सिर्फ r वेक्टर्स के साथ डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट मैंने माना हुआ है, ओमेगा को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। प्लस आपको और एक फैक्टर मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ओमेगा क्रॉस v के जगह पर v प्लस ओमेगा क्रॉस r है। तो दिस टर्न्स आउट टू बी a in inertial frame, this is a dash in non inertial frame, omega cross सर v क्लास bar कितना समय चलेगा और? 8 PM तक है ना? सर नहीं, वो जरा फैमिली फंक्शन जाना पड़ेगा मेरे को अभी। हाँ श्योर, अभी 2 मिनट में। हाँ, ज्यादा नहीं, मैं आपको इसके बाद एक क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद आई विल लीव यू गाइस। सो यहाँ पे ये ओमेगा क्रॉस 555 तक बंद कर देते हैं, एनी इश्यू? यस सर, तो 7:50 में जाना ही पड़ेगा एकदम। तो या यू कैन लीव ना देन। रिकॉर्डिंग लिख लूँ सर लास्ट के 5-6 मिनट का? ओके हाँ सर, हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। सॉरी सर। तो यहाँ पे देखो 2 ओमेगा स्क्वायर v बार माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो अगर मैं हर जगह पर m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस बिकम्स f इन rotating frame is equals to f in inertial frame minus pseudo forces. One pseudo force, this value is your Coriolis force, and this value of your force is centrifugal force. Then it goes on to the questions की Coriolis force किस तरीके से evaluate करते हो वगैरह वगैरह, but this is the pretty basic derivation. Master equation is this. On the basis of this, question number 1 second. Some questions of Herodo. One second, let me fetch my tab.
नोट डाउन क्वेश्चन नंबर इरोडोफ खुला हुआ है आपका? हेलो, Yes, sir. Page एक number? मिनट सर, पेज Sir, नंबर page number? 19 1.55 1.55 Sir, इसमें पेज 113, 114 लिखा है. पेज नंबर 1.55 पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1.55 अद्वै के पास शायद से वो जो हार्ड कॉपी आता है ना अरिहंत का, वो वाला है उसके पास, उसके शायद नंबरिंग अलग है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि टू सॉलिड बॉडीज रोटेट अबाउट stationary mutually perpendicular intersecting axes with constant angular velocities omega 1 and omega 2. Find the angular velocity and angular acceleration of the bodies relative to each other. तो एक एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एंड अब आपको दोनों के बीच में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बताना है, राइट? तो जब रिलेटिव यहाँ पे बताओगे तो अगेन वो मास्टर इक्वेशन आप यूज करोगे। मास्टर इक्वेशन ये यूज करो विथ रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम, एनी एस फ्रेम विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस ओमेगा। कौन सा फ्रेम आप प्रेफरेबल है? लेट्स से हम लोग फर्स्ट फ्रेम प्रेफरेबल है, तो उसका ओमेगा यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज योर एस डैश फ्रेम। तो मैं किसके साथ ओके मैं किसके साथ ओके यहाँ पे ओमेगा 2 होगा ना, बिकॉज एस डैश फ्रेम ये एस फ्रेम का है और ये एस डैश फ्रेम का है। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मैं यहाँ पे डी ओमेगा 1 सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ पे डी ओमेगा 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये ओमेगा 2 क्रॉस ओमेगा 1 आ जाएगा with respect to S1. Now, tell me what is the value of this, Arvind? How omega 1 is changing with respect to time in the frame of S itself? चेंज नहीं कर रहा है ओमेगा 1। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई। और तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्या ये मैं बोल सकता हूँ डी ओमेगा 1 बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 2? बोल सकता हूँ, ठीक है ना? बस मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड्स की बात नहीं कर रहे, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है एंड यहाँ पे माइनस इसके साइन क्रॉस, आएगा ना? अरे ओमेगा अच्छा 1 हाँ माइनस, हाँ हाँ, ठीक है ना? यस सर। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्बिटर। हम इसको कह लें कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश है। कोई दिक्कत? नो सर। तो जो 55th क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट है, उसका आंसर आ गया आपको? इनके बीच में आ गया ना उसका आंसर? 55th का सेकंड पार्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉडी विथ रिलेटिव टू अदर बॉडी, एंड इनके बीच में एंगल कितना है? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में एंगल 90। तो साइन 90, तो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट करना है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे मैंने आपको वेक्टोरियली बता दिया है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बता दो क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? अगर वेक्टोरियली देखोगे, अगर ओमेगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर मैं निकालने जाऊं तो व्हाट इट विल बी, ठीक है ना? यस सर। एंड मैग्नीट्यूड वुड बी व्हाट? कुछ होगा इसके अलावा और? नो सर। सिंपल, ठीक है ना? यस सर। इसका रिजल्टेंट आप बता दोगे, देख लो आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 57 देखो। क्वेश्चन नंबर 57, थोड़ा सा सोचो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या हो रहा है। फिगर फिगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अद्वै, यू आल्सो थिंक अबाउट इट। सर हाफ क्वेश्चन एंगल क्या ढूंढ होता रहे है? हैं। हाँ, सर हाफ एंगल क्या होता है? हाफ एंगल कुछ नहीं है, देखो ये कोण है, कोण का ये पूरा एंगल वहां पे 2 अल्फा दिया हुआ है ना, हाफ एंगल मतलब ये आधा। मॉड्यूलस का प्लूरल है क्या? मॉड्यूलाई? यस यस, मॉडुलस का प्लूरल है। हाँ मेरे रेडियाई, मॉड्यूलाई, इंग्लिश है ना यार। अरविंद यहाँ पे देखना जरा, 23rd में 14th वाले पे, यहाँ पे ना हमने ये गलती कर दी शायद से, फ्रेम नॉन इनर्शियल लेकर हमने गलती कर दी शायद से। अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल हम ना लें तो आंसर आ सकता है। अगर हमें बताना हो, जैसे कि जब सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट किया था तो हम क्योंकि ये हमने डिसाइड किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एनी न्यू फोर्स, राइट? तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग फोर्स होते हैं वो समहाउ काउंटर बैलेंस करके आपको रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, नहीं? हाँ या यस ना सर। बोलो। यस तो सर। यहाँ पे भी सर गोइंग एचसी बाय, वर्मा के कोई भी क्वेश्चन में कंसीडर किया ही नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को ही कंसीडर कर देता है। हाँ हाँ, राइट। तो बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ pseudo force, it is always intelligent to not use centrifugal force, ठीक है? तो दैट इज व्हाई आर्गुमेंट स्टैंड्स की T1 must be greater than T2, isn't it? तभी जाके इसको नेट अंदर की डायरेक्शन पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाएगा ताकि ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर सके। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो अगर T1 ज्यादा है तो पहले भी तो मैंने dt ज्यादा ही लिया हुआ है ना, यस सर। तो इसके अकॉर्डिंगली भी तो मेरा आंसर यही आना चाहिए। चलो ठीक है, आप वो वाला क्वेश्चन देखो, मैं इस पर थोड़ा और सोचता हूँ।
तो एक बार वो मास्टर इक्वेशन दिखाइए ना। कौन सा क्वेश्चन? मास्टर इक्वेशन। ओके सर। सर जी सर बात देखो इसमें क्या होगा ना, ये एक तो अपना ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा और ये ऐसे घूम भी रहा है, ठीक है। तो एक हाँ। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है और एक एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगुलर वेलो अगर ये, इससे पहले ये बात समझो कि अगर रोलिंग कहा हुआ है, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर रोलिंग कहा हुआ है दैट मीन्स ये अगर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो ये ए पॉइंट मानो, यहाँ बी पॉइंट मानो, यहाँ सी पॉइंट मानो, यहाँ डी पॉइंट मानो। अगर प्योर रोलिंग वाला केस है, अगर प्योर रोलिंग वाला केस है, if this body, rigid body, has a translational velocity v and it has an angular velocity of omega, so at every point will have a translational velocity of v in the, every point will have the same translational velocity in the forward direction, and due to the nature of this omega, they will have a tangential velocity omega r. This is due to rolling. Now अगर प्योर रोलिंग वाला केस है, that means the bottommost point, which will be the bottommost point in contact with the ground has zero velocity. So that means the translational velocity in the forward direction will be equal to omega r
in the backward direction. This is the condition. That means यहाँ पे friction apply नहीं हो रहा है. No friction is acting. ये हम rotational mechanics में फिर से देखेंगे. No, pure rolling का केस होता है. So that means अगर यहाँ पे इसकी क्या क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताना. क्वेश्चन में आपको v दिया हुआ है ना, तो अगर ये v दिया हुआ है यस सर, तो ऑन ओमेगा, बेस का सेंटर का दिया हुआ है v. हाँ, तो अगर यहाँ पे रेडियस r है और अगर ये अल्फा है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस r बाई tan अल्फा हो जाएगा. ठीक है, Yes, sir. r बाई tan अल्फा हो जाएगा. ठीक है. यस सर. तो अगर ये v वेलोसिटी के मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसका हर डायरेक्शन पे v हो जाएगा, ऐसे ऐसे v के साथ ये जा रहा होगा हर बार. ठीक है. तो ये जो ओमेगा है वर्टिकल अप, ये v बाई ये रेडियस हो जाएगा विच इज r tan अल्फा. कोई दिक्कत इसको समझने में अद्वैत बताना. नो सर. एंड v का डायरेक्शन क्या है सर? आप इतना सारा एरोस ड्रॉ किए हैं. देखो, let me redraw first. तो ये इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल है. ठीक है. हर एक बार इस पे जो v है वो रोल कर रहा है. दैट इज वाई हर बार इसका v वेलोसिटी टेंजेंशियली ही जा रहा है. ठीक है. तो इसका सर्कुलर मोशन जो ऊपर की डायरेक्शन पे एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा एंड इसका रेडियस है r बाई tan अल्फा. तो इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा v बाई r tan अल्फा हो जाएगा. कोई दिक्कत. एंड यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन रोलिंग कर रहा है. यहाँ पे ये रोलिंग कर रहा है. दैट इज वाई v इज इक्वल्स टू ओमेगा r. सो इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो ओमेगा है वो इसके ट्रांसलेशनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल r हो जाएगा. तो अगेन यू गॉट द सेम टाइप ऑफ इक्वेशन where omega 1 is v by small r and omega 2 you will get as v by r tan alpha. Again पुराना ही सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं. ठीक है.